तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर की एक्सरसाइज 10.4 को शुरुआत करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से सवाल बन जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से आपको अपना फ़ायदा होगा। आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और हमारा आइडिया भी समझ में आएगा। साथ ही बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस करें। बिल्कुल सब सवाल हम सरल तरीके से समझाने का प्रयास यानी हमारी कोशिश रहती है। तो देखेंगे बच्चों, इससे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके इससे शुरुआत का इसके बेसिक का जो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणन का टॉपिक हमारा है। तो इससे पहले का जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है उसे ज़रूर देखें। थोड़ी सी आप ज़रूर कोशिश करिए समझने की, वहाँ से कुछ बातें यानी कि कुछ रिजल्ट कहना चाहिए, सूत्र जो यूज होते हैं हमारे लोगों के लिए सवालों में, उनका अध्ययन जरूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। और बच्चों, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल 1-2 नंबर में आता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। बस समझ गए तो आप कर लेंगे, यदि नहीं समझे तो आपके लिए ये कठिन हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को एक ए वेक्टर के बराबर इतना दिया गया है, एक बी वेक्टर के बराबर इतना दिया गया है। तो ए क्रॉस बी का परिमाण यानी कि का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो समस्या कुछ नहीं, समस्या ये है कि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, इसीलिए समस्या हो जाती है। तो देखिए, सरल तरीके से समझिए इस सवाल को और ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बराबर और बी बराबर दिया ही है। तो एक देखिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी को निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो सीधा सीधा इनका आप क्रॉस गुणन कराइए, या फिर एक तरीका होता है सारणिक के द्वारा इसको हल करना। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी देखा है। तो उसी तरीके से बिल्कुल जल्दी ही इस सवाल को हल कर लेंगे हम लोग बच्चों। देखिए, होना क्या है, ए क्रॉस बी को आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो इसके लिए एक सारणिक बनाइए। सारणिक की जानकारी यदि आपको है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, यहाँ सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सारणिक को कैसे हल किया जाता है, इसका मतलब हुआ कि सारणिक चैप्टर आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सारणिक को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले आई, यहाँ जे, यहाँ पर के, इनको लिख लीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर आई के साथ में देखिए क्या है, यहाँ पर इसका घटक कहना चाहिए, इसका कांस्टेंट आई के साथ में क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए -7 है, इसको लिखिए। यहाँ पर प्लस का 7 है, इसको लिखिए। ठीक है, बी के साथ में 3 है, 2 है, माइनस का प्लस का, इसे आप हल करिए। इसे जब आप हल कर लेंगे तो एक वेक्टर प्राप्त होगा। वेक्टर प्राप्त होगा बच्चों, तो वही ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो कैसे हल करते हैं, देखिए सबसे पहले आई लिखिए। ठीक है, अब देखिए आई के साथ में इधर छोड़ दीजिए इसको और इसको छोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ गुणा कर दीजिए, बीच में माइनस लगाइए, ये 7 दूनी 14, ये भी 14, समझ रहे ना, ये भी 14, बट ये प्लस का 14 है। ठीक है, क्योंकि बीच में भी माइनस होता है और 7 दूनी 14, ये प्लस का 14 हो गया। फिर माइनस लगाइए। ठीक है, पहले में प्लस फिर दूसरे में माइनस, फिर यहाँ जे लिखिए। फिर क्या करेंगे, जे वाली लाइन छोड़िए, जे वाली ये नीचे की लाइन छोड़िए, इसको छोड़िए, 1 2 2। ठीक है, 2 का गुणा 1 में, 7 21। ठीक है, माइनस होता है ना यहाँ 21। फिर देखिए माइनस हो गया, आप प्लस लेंगे तो प्लस के कैप। ठीक है, अब इस वाली लाइन को छोड़िए और इसको छोड़िए, तो 2 1 2, माइनस का 2। ठीक है, 2 इसको छोड़ दिया था, 2 1 2 माइनस का 7 21,
प्लस का 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर आपसे मिस्टेक होती है तो समझ लीजिए फिर पूरा सवाल मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 14 से 14 तो ख़त्म हो गया, तो ये तो 0 आई। यहाँ पर 21 में से 2 गया तो 19 हो गया, 19 हो गया ना, माइनस का 19 हो गया, और इस माइनस की वजह से प्लस का 19 हो जाएगा, 19J। यहाँ देखिए फिर प्लस का 19 यहाँ पर भी है, तो 19K। ये बच्चों आपके पास A क्रॉस B आ गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है अगर आप समझ रहे होंगे तो। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसी का आपको परिमाण ज्ञात करना है, इसी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे बढ़िया बात होती है यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है इसके आई के साथ में जो भी गुणांक होता है उसका स्क्वायर प्लस इस 19 का स्क्वायर प्लस इस 19 का स्क्वायर बच्चों इसका रूट कर देना होता है। तो देखिए हो गया क्या, ये 0 तो 0 रहेगा, 19 19 है 361 होता है, और ये भी 361 है बच्चों। तो अब क्या करोगे, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 गुणे 361 लिख सकते हैं। एक तरीका है लिखने का बच्चों, कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें। तरीका है लिखने का, बिल्कुल उतना ही, अगर जोड़ के लिखते तो भी इतना ही होता। तो 361 का वर्गमूल लेंगे तो ये 19 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, 19 √2। जो भी आया है वो आने दीजिए, कोई समस्या नहीं, आप इसका उत्तर भी चेक करेंगे। तो जो भी आ रहा है आपसे उसको आने देना, ये आपका आंसर है। तो इतना सरल कौन नहीं कर सकता, इतना सरल कौन नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप A क्रॉस B निकालना और उसका परिमाण निकालना, आप समझ गए होंगे, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अगला सवाल भी हम लोग करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल अच्छा सवाल है और एकदम समझने वाला है। कभी कभी आपको 5 नंबर में सवाल मिलेगा। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल हम लोग लिखेंगे नहीं, बस नंबर डालेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। देखते हैं इस सवाल को भी देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, आपके पास 2 वेक्टर हैं, A है और B है, और फिर आपको A प्लस B और A माइनस B की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले तो आप लंब दिशा में सदिश निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज आपको पता है, आपके पास A वेक्टर दिया है, कितना है 3i 2j प्लस 2k, ये दिया है। और बच्चों B बराबर दिया है, B वेक्टर दिया है i प्लस 2j माइनस 2k, ये दिया है। तो बच्चों इन्होंने हम लोगों से देखिए पूछा क्या है, पूछा है, देखिए यहाँ लिखते हैं A प्लस B और A माइनस B की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ये चीज़ पूछी है जो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पीछे से पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़ के आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सब समझ में आ जाता है। इतना सरल करके हमारा प्रयास है समझाने का बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बच्चों A प्लस B और A माइनस B की लंब दिशा में सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सदिश, लंब दिशा में सदिश निकालने का बस वही तरीका होता है जो हम लोगों ने अभी पिछले
सवाल में क्या है, जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर है, उनकी लंब दिशा में सदिश अगर ज्ञात करना है तो उन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, लंब दिशा में सदिश आ जाएगा। तो उससे पहले आपको a प्लस बी करना है और a माइनस बी करना है, ये भी तो करना है। तो देखते हैं, सबसे ये सरल काम है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए a प्लस बी, तो ये तो बहुत ही सरल काम है भैया, जोड़ दो इसको, 3i और 1i, 4i, ठीक है, 2 और 2, 4j, ठीक है, 2 और 2 0 के, समझे कि नहीं समझे? ये आपका a प्लस बी हो गया है, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तो बच्चों इसको हम लोग सी वेक्टर्स कह सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको हमने सी वेक्टर कह दिया। अब हमें चाहिए a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो 3 में से 1 गया तो 2i, ठीक है, 2 में से 2 गया यानी कि 0j, 2 में से 2 गया यानी कि 4k। इसको बच्चों अपनी सुविधा के लिए इसको डी वेक्टर, यहाँ पर छोटा ही सी समझिए इसको, ठीक है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार इसको भी हमने डी वेक्टर मान लिया है। तो इसकी लंब दिशा में हमें सदिश चाहिए बच्चों, तो इसकी लंब दिशा में सदिश निकालने के लिए हमें बस यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, i j k, ठीक है बच्चों। इसमें 4 4 0, इसमें बच्चों 2 0 4, इसका सलूशन करिए तो आपको आपका काम देखिए, i के साथ में इस लाइन को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, 4 चक्कू 16 माइनस 0 बच्चों, माइनस लगाइए और j को लिखिए, इस लाइन को भूलिए और इसको भूलिए, 4 चक्कू 16, फिर 16 यार 16 आ रहा है यहाँ 0, फिर k लिखिए बच्चों, इस लाइन को भूलिए, इसको इसका इसमें गुणा, तो 4 दूनी 8, 0 माइनस 8, कैलकुलेशन सही रहे, नहीं तो फिर सब गड़बड़, सब सवाल गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। तो अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, 16i, ठीक है, यहाँ पर 16j, यहाँ पर माइनस का 8k। बच्चों देखिए, अब हमारे पास C क्रॉस D ये वेक्टर आया है 16i 16j माइनस का 8k, ये, और बच्चों ये आया क्या है, ये बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में सदिश आया है, केवल सदिश आया है, मात्रक सदिश नहीं आया है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें आवश्यकता इस काम की भी पड़ेगी, तो क्यों ना इसका यहीं पर कर दिया जाए, 16 का वर्ग प्लस माइनस 16 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग, ठीक है, इसको देख लेते हैं, 16 16 256 प्लस 256 प्लस 64, इनको जोड़िए, जोड़ना आता है, आता हो, 256 256 64, 4 6 10 6 16, 5 5 10 16 1 17, 2 2 4 1 576। अब भैया यार 576 भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, तो मेरी समझ से ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 का वर्गमूल है बच्चों, 576 का वर्गमूल 24 है, समझेंगे, ठीक है बच्चों। कोई समस्या हो तो निश्चित ही आपका सलूशन होगा, ये हो गया बच्चों। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो लंब दिशा में मात्रक सदिश चाहिए बच्चों। तो देखिए, अब सपोज करिए इसको, इस C प्लस C क्रॉस D को आप और कुछ मान लें,
जैसे हम सपोज कर लें, जैसे आप समझिए C क्रॉस D, ये भी एक वेक्टर आया है, इसको हमने E मान लिया है, ठीक है, E वेक्टर। तो इसका हमें मात्रक सदिश चाहिए। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए बच्चों आपको करना क्या होगा, आपको E वेक्टर बटे E का परिमाण करना होगा। ध्यान है नहीं, ध्यान है ना, ये ध्यान है। तो E वेक्टर क्या है, C क्रॉस D, और इसका परिमाण कितना है, अभी अभी हम लोगों ने यही काम किया था, ये परिमाण है। बस इसकी कैलकुलेशन हो जाए बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर इसको काम करते हैं, क्योंकि नीचे कहीं दिखेगा नहीं तो समस्या है। तो रखते हैं सभी मान। ठीक है बच्चों, इस कैलकुलेशन को आप करिए, प्लस माइनस और लगाइए यहाँ पर। देखिए C क्रॉस D कितना आया था, ये आया था। तो E कैप के बराबर C क्रॉस D था 16 I माइनस का 16 J माइनस का 8K। बच्चों बटे में इसका परिमाण रखना है, तो इसको बटे में रख दीजिए, 24 हो गया, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये देखिए करते हैं काम इसका। तो बच्चों देखिए प्लस माइनस तो लगा रहने दीजिए, 16/24 I, यहाँ पर भी 16/24 J, यहाँ पर 8/24K, ये हो गया, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 एक 8 और 8 तियाँ 24। कैलकुलेशन करिए। तो एक बार तो इसको प्लस में लिख लीजिए, तो एक कितना 2/3 I माइनस का 2/3 J माइनस का 1/3 K। ठीक है बच्चों, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा माइनस लेंगे तो बच्चों माइनस का अंदर कर देंगे गुणा, तो 2/3 I प्लस 2/3 J प्लस बच्चों 1/3 K। एक बच्चों ये आंसर हो गया। तो आंसर जरूर आप चेक कर लें। देखिए कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, आंसर इसका देख लेते हैं। ये 10.4 एक्सरसाइज है, और भैया सवाल नंबर 2 है 10.4 एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल उन्होंने इकट्ठा लिख दिया है बच्चों, तो हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं एक सवाल और, या फिर इतना ही रखें। चलिए बच्चों, हम लोग अगला सवाल अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होने से आपको दिक्कत, हमको दिक्कत, अपलोड करने में दिक्कत, सब दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए आपको यदि 2 सवाल ये समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें, और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है। तो निश्चित ही समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।